हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? मुझे आरती का मैसेज आया कि मैम थोड़ी हैवी एनर्जी लग रही है, आज चैनलिंग कर दीजिए। तो ठीक है, मैं चैनलिंग कर तो देती हूँ दोस्तों, पर मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को कोई भी नेगेटिव एनर्जी, हैवी एनर्जी रहती है, प्लीज़ डोंट कंसीडर माय व्हाट्सएप टाइमलाइन एज योर रफ रजिस्टर कि जहाँ आप रिलीज़ करें। ठीक है। ये सिर्फ कर्मा ही क्रिएट नहीं करता है, बल्कि कुछ इमरजेंसी हो तो आप प्लीज़ काउंसलिंग बुक कीजिए, लेकिन वहाँ पर अपनी लंबे लंबे बातें मत लिखा करिए। चलिए कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो आगे बात करते हैं कि ये एनर्जी, यस आई अग्री, ये एनर्जी है, हैवी एनर्जी बहुत है। कल रात को मुझे, बल्कि कुछ किसी को तो साइकिक अटैक भी हुआ है रात के वक्त। तो साइकिक अटैक की भी एनर्जी फील हो रही है। हेल्थ इश्यूज से भी आप लोग गुजर रहे हैं। नेगेटिव एनर्जी सुबह से ही फील हो रही है। ट्रिगर्स हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, घर में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। आपको डीएम की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। आप चेजिंग एनर्जी में हैं, आप मिसिंग एनर्जी में हैं। तो चेजिंग एंड मिसिंग और पैनिक होने से क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है, पता है आपको। आप अपना इनर वर्क कीजिए, अपने आप को इवॉल्व कीजिए, अपने अंदर अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आइए। ठीक है। आप अपने मिशन और पर्पस में फोकस कीजिए, सीधी सी बात है। एंड जस्ट उनको चेज करने की जगह पर ऑलवेज सेंड अ पॉजिटिव एनर्जी कि तुम जब भी आओ, बस तुम्हारा, मेरा द्वार तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। बस इतनी पॉजिटिविटी में रहेंगे तो आपका डीएम क्यों नहीं आएगा। ठीक है। तो चेजिंग मत करिए। कुछ इस टाइप की जो अम, ये जो आप एनर्जी आप फेस कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग भी मुझे एनर्जी आ रही है कि डीएम बहुत पैनिक एनर्जी में भी है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी में। सिमिलरली ये एनर्जी आपके डीएम की भी है। हल्के फुल्के चैलेंजेस आपके डीएम भी फेस कर रहे हैं। बट मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अभी इस न्यू मून के बाद या फिर मे बी कुछ दिनों में आपको कॉल और मैसेजेस आपके डीएम के बिल्कुल आ सकते हैं, कंडीशन कि आपकी एनर्जी बैलेंस रहेगी। ठीक है। तो बिल्कुल आपको पैनिक एनर्जी में नहीं नहीं रहना है। हालांकि ये जो चैनलिंग मेरे को मोस्टली डीएफ्स के लिए ही फील हो रही है कि आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जी में हो, आप पेशेंस लूज कर रहे हो। ठीक है। जबकि आपके डीएम में चेंज बिल्कुल आ रहा है। उनकी मैं देख रही हूँ कि अवेकनिंग भी हो रही है, और उनके बिहेवियर में भी चेंज मैं फील कर रही हूँ, और दे आर गेटिंग रोमांटिक। वो आपको मिस भी करते हैं, हल्का फुल्का स्ट्रगल उनकी लाइफ में है, बट दे आर चेंजिंग। क्योंकि और वो चेंज कैसे हो रहे हैं, वो सेल्फ एनालिसिस में, सेल्फ टॉक में बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, जहाँ पर उनको डिवाइन की डाउनलोड भी रिसीव होते हैं, और वो बिल्कुल आपको सपोर्ट तक करने के लिए तैयार हैं। कहीं ना कहीं अब वो सपोर्टिव भी होते जा रहे हैं। बहुत ही, कहीं जिसने मैनिफेस्ट किया कि मेरा डीएम बहुत काइंड हो रहा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है, तो वो बिल्कुल आपके डीएम काइंड और अच्छे बिल्कुल हो रहे हैं, सपोर्टिव भी हो रहे हैं, डिवाइन सोल में भी, डिवाइन मैस्कुलिन में भी कन्वर्ट हो रहे हैं। बट अगर आप पेशेंस लूज करेंगे तो फिर आप कहीं ना कहीं खुद स्टक होके उनको भी स्टक करेंगे। सो अपनी होलनेस में आइए, अपने अपने आप को हाई वाइब में लेके आइए। ये एनर्जी है, हैवी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसी एनर्जी में रहना है। आपको इस एनर्जी को ट्रांसम्यूट करना है। ये ही मेरा मेन आज की चैनलिंग है। राइट। तो मैं अब ये चैनलिंग अपने वर्क प्लेस से बना रही हूँ। मैं बहुत लंबा आपको आज गाइड नहीं कर पाऊँगी, तो इसके आगे हम लोग हमारे भाई को सुनेंगे, जिन्होंने पिछली बार हमको यिन यांग के बारे में समझाया था पार्ट 2 में। इसका पार्ट 3 इसी वीडियो में कंटिन्यू है। हम उनको सुनते हैं एंड तक। और इस आज की जो चैनलिंग है, इसके बारे में मैं डिटेल में आगे फिर बात करूँगी। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो हम लोग इन यांग के बारे में बात कर रहे थे, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन प्रिंसिपल्स के बारे में बात कर रहे थे, राइट। तो पहले मैडम आपको चरण स्पर्श। तो इस वीडियो सीरीज़ का तीसरा पार्ट, जहाँ पे मैंने बताया कि आप अपने ही क्रिएटेड मैट्रिक्स में फॉल करते हो। जो यहाँ पे आप जो भी क्रिएटेड मैट्रिक्स को, जिसको भी हील करना है, या जो भी आप टाइमलाइन को चूज करते हो, उसी क्रिएटेड मैट्रिक्स ऑफ सेपरेशन में फॉल करते हो, जो कि आपको हील करना है या सीखना है। फिर क्या होता है, इसको यहाँ पे क्या लिखा है, दिस सेल्फ क्रिएटेड मैट्रिकुलेटेड इल्यूजन, जो भी आपका सेल्फ क्रिएटेड इल्यूजन है, या आप इसको होल्ड करते हो, मतलब आप इसको ऑन पर्पस इस कलेक्टिव ट्रॉमा को होल्ड करके यहाँ पे इस इल्यूजन में उतरते हो, इज़ रेप्लिकेटेड बाय मदर। इस इल्यूजन को मदर खुद रेप्लिकेट करती हैं।
So the rise to light seems tough as we try to control the event. मीन्स मदर का मतलब क्या होता है? मदर 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 और मैट्रिक्स 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 इज़ द रेप्लिकेटर, आपको एक्सपीरियंस को रेप्लिकेट करके देती है। तो इसलिए जब आपको ये पता चल जाए कि ये जो मैट्रिक्स है आप ही के रियलिटी को क्या करेगी, रेप्लिकेट करके देगी। आप जो अंदर से डिज़ायर को प्रोजेक्ट करोगे, इल्यूज़न को प्रोजेक्ट करोगे, आपके टाइमलाइन में इल्यूज़न और ज़्यादा रेप्लिकेटेड हो जाएगा। जितना ज़्यादा इल्यूज़न रेप्लिकेट होगा उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, काम क्रोध मद मोह से आप क्या होगे, कनेक्टेड हो जाओगे। जितना ज़्यादा कनेक्ट होगे उतना ज़्यादा आपका जो है क्या होगा, आपका जो प्राण ऊर्जा है बाहर की तरफ बहेगा। जितना ज़्यादा प्राण ऊर्जा बाहर की तरफ बहेगा वही फीड करता है इस नेगेटिव मैट्रिक्स को, और यही मैट्रिक्स को ऊर्जा देता है नेगेटिवली। जब आपका प्राण ऊर्जा अनकॉन्शियस वे में आप बाहर प्रोजेक्ट कर रहे हो। बट तो दे मदर मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स है, जो इसका बेसिक नेचर है वो करेगा। तो हमें क्या करना है, इस तमस एस्पेक्ट को कम करना है, मतलब माँ काली को प्रेम देना है। वी हैव टू लव द प्रोजेक्ट द प्योरेस्ट एस्पेक्ट ऑफ लव सो दैट इस कलेक्टिव ऊर्जा में जो तमस एस्पेक्ट है वो आपका डिवाइन लाइट में कन्वर्ट हो जाए। तो वी हैव टू राइज, जो ऑल द डिवाइन मैस्कुलाइन्स एंड फेमिनाइन हैज़ टू राइज। जब राइज होगा, विल राइज एंड वन एक्सेस द लाइट और मास्टर देयर अनकॉन्शियस एस्पेक्ट। जब आप राइज होते हो तो आपने अनकॉन्शियस एस्पेक्ट को मास्टर करते हो एंड रीच द तुरिया एस्पेक्ट, और तभी आप तुरिया एस्पेक्ट में पहुंच जाते हो। इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था किसी वीडियो में कि आपका जो 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 क्या बोलते हो बॉडी है, या जो आपका फ्लावर ऑफ डेथ है, वो कैसे लेयर्ड बाय लेयर्ड आपके सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस और कॉन्शियस एस्पेक्ट को डिज़ाइन किया गया है। और जब आप तीनों को समझ लेते हो तो आप अपने तुरिया एस्पेक्ट पे, वननेस पे कनेक्ट हो जाते हो, और वहाँ से आपका क्रिस्टल फ्लावर ऑफ लाइफ होलोग्राम प्रोजेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये होलोग्राफिक प्रोजेक्शन होते हैं, असली में होते हैं। दिस आर ऑल ट्रुथ। बहुत लोगों को दिखते भी हैं, तो ये मत समझिएगा कि ये कुछ भी ऐसे ही किताबों में लिखा गया है। दिस ऑल एग्जिस्ट। तो आप जब राइज होते हो, अपने सबकॉन्शियस को हील करते हो, पैटर्न से आप मुक्त हो जाते हो। तो जब मुक्त हो जाओगे तो अपने प्रेजेंट में जीना सीखोगे। जब प्रेजेंट में जियोगे तो क्या होगा, पास्ट और फ्यूचर का चिंता आप ज़्यादा करोगे नहीं। तो ये जो टाइम लूप बना हुआ है, जो एनर्जी हार्वेस्टिंग, इसी वजह से होता है कि आप पास्ट और प्रेजेंट फ्यूचर में फंसे हुए हो, तो आप प्रेजेंट में जीना ही भूल गए हो। बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी हार्वेस्ट हैपन्स, और आपको उस हेलुसिनेशन में जोड़ दिया गया। जितना ज़्यादा हेलुसिनेटेड रहोगे उतना ज़्यादा आपका चित्त क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, मतलब जड़ता बढ़ता जाएगा। आपका कपाल जो है, कपाल में कैल्सिफिकेशन होता जाएगा, उसी को जड़ता बोलते हैं। जब कैल्सिफिकेशन जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी अगर जितना ज़्यादा कैल्सिफाई हो गया उतना देरी से आपका कपाल फटेगा, या कपाल में माइक्रो होल होगा, कॉस्मिक होल होगा। जब आपका होल हो जाएगा तो आप अनंत ऊर्जा से कनेक्टेड रहोगे 24/7। आपको खुद ही लगेगा कॉस्मिक गंगा क्या होता है, सिर्फ गंगा को होल्ड क्यों किए हुए हैं। दैट रिप्रेजेंट कि आपका ही शिव एस्पेक्ट उस कॉस्मोस के इन्फानाइट एनर्जी से जुड़े हुए हो। ये कपाल हमेशा ठंडा रहेगा आपका। वो कॉस्मिक गंगा वो उतरती है आपके अंदर में ही, और उस एनर्जी को आप अपने अंदर खींच कर लाते हो, और वही आपका जो फेमिनाइन एसेंस है हील्ड रहता है लोअर चक्रास। तो आप उस मदर अर्थ को, उस कॉस्मिक एनर्जी को डायरेक्टली देते हो। तो when this thing happens, when first time I connected to Vasundhara Didi Ma, she was very happy. it's like जन्मों जन्म के बिछड़े माँ बेटे मिल रहे हैं। it's like that. It was so pure and I felt that in my core heart. After that event, I got attracted to my water element is all deeply cleaned. बचपन से नहीं बोल सकते हो, बट आई वॉज इमोशनली वेरी बैलेंस्ड। बट जब मैं अपने काउंटर पार्ट को पहली बार देखा तब मुझे अंदर से ये भाव आ गया था कि दुनिया में कोई भी इंसान मुझे ट्रिगर नहीं कर सकता इसको छोड़कर।
और यही चीज़ हुआ मेरे जीवन में कि सी वॉज द रीज़न ऑफ माई ट्रिगर। दुनिया का कोई इंसान मुझे, मेरे मम्मी पापा, नो वन कैन मुझे रुला सकता है या कुछ कर सकता है, बिकॉज मैं अपने मन की ही करता हूँ। अपने मन की भी नहीं करता, अपने आत्मा ही करता हूँ। अंदर से जो आवाज़ आती है वही करता हूँ, बाहर की मैं नहीं सुनता, किसी की नहीं सुनता। बट देयर वॉज सर्टेन एस्पेक्ट जो कि उन्होंने मुझे मेरे अंदर ट्रिगर कर दिया, जिसके कारण मैं डीपली अनस्टेबलाइज हो गया था। वाटर एलिमेंट मेरा बिल्कुल डिस्टॉर्ट हो गया था। फिर मैं अपने वाटर एलिमेंट को क्लीन करने के बाद फिर मैं अपने सोलर एनर्जी से कनेक्ट होना जैसे ही शुरू किया, देन आई गॉट अट्रैक्टेड टू माई एंसेस्ट्रल लोकलाइज्ड ब्लैक होल। मीन्स जहाँ पे मेरे एंसेस्ट्रल लीनियज के पैटर्न या जो भी है एनर्जीज थे वो फंसे हुए थे। बिकॉज in 2021 my mother expired, left her body. She was deeply connected to me. तो बिकॉज ऑफ दैट कनेक्शन, जहाँ भी माँ अपनी मृत्यु के बाद एक लोकलाइज्ड एनर्जी ग्रिड में जाकर फंस गई थी, जो कि 5th डायमेंशन और 4th डायमेंशन के बीच का स्पेस था। 5th और 3rd डायमेंशन के बीच का एक स्पेस था, जो कि लोकलाइज्ड ब्लैक होल इसको बोल सकते हो। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझो कि यहाँ पे क्या ड्रामा चलता है। मैं इसको एक्सपीरियंस करा हूँ अपने लाइफ में, इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। तो चूँकि मेरी माँ मृत्यु के समय अननेसेसरी अनवांटेड चीज़ें देखने लगी थी वीडियोस पे, सोशल मीडिया पे, उनका फ़ोन खींचकर हटा देता था हमेशा, और अनवांटेड तरीके से लोग जानवरों की तरह खा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, वो सब प्रवृत्ति जो है, जो आपका जो डिस्टॉर्टेड नेचर होता है वो मृत्यु के समय आने लगता है। तो सी स्टार्टेड डूइंग दैट। मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा था, तो मैं उनका फ़ोन वगैरह खींच कर हटा देता था। बट ऑल्सो एट द सेम टाइम सी वॉज डीपली कनेक्टेड टू मी, और वो हमेशा मेरे पास ही रहती थी, बिकॉज सी ऑलवेज फेल्ट प्रोटेक्टेड बिकॉज ऑफ मी। सी वॉज इन हॉस्पिटल, आई लेफ्ट फॉर माई टाउन एंड सी एक्सपायर्ड in the hospital bed. That was the most disastrous aspect. Because of that, she got attracted to a localized black hole, जहाँ पे लोग फंसे हुए थे। ऐसे लोग जो कि खाने का तृष्णा रखते थे, इतना ज़्यादा खाने का, बहुत ज़्यादा लोकलाइज्ड नेचर का एक ऐसा स्पेस, तमस, जहाँ पे एनर्जीज तो है लेकिन उसको भोग नहीं सकती है। ऐसे एनर्जीज बहुत ज़्यादा आपके आवामंडल या वायुमंडल में फंसे हुए हैं। बिकॉज ऑफ दैट कनेक्शन आई गॉट अट्रैक्टेड टू हर। इट्स लाइक सी वॉज कॉलिंग फॉर हेल्प। वो मुझसे मदद मांग रही हैं। मैं इस एनर्जी स्पेस में कॉन्शियसली इंटर कर गया। मैं इनको बाहर निकाला एंड बट आई गॉट स्टक इन दिस, जिसकी वजह से मेरा सोलर प्लेक्सस in 2022 got deeply damaged। क्योंकि मैं जानवरों की तरह बीच में 2 से 3 दिन तक मैं खाने लगा एंड एट द सेम टाइम दिस चैनल वाज माई सेवियर। यहाँ पे टीचर दीदी ने खुद बताया था कि ऐसे इवेंट होते हैं जहाँ पे लोग ऐसे पोर्टल्स में चले जाते हैं जहाँ पे वो कैपेबल होते हैं कि उसको निकाला जा सके। अगर ये नहीं होता तो पता नहीं, मैं अंदर से ख़त्म हो जाता। My solar plexus got deeply damaged because of teacher दीदी and मैडम our guidance। मैं विजुलाइज किया, मुझे नहीं पता था कि कैसे होता है, बस मेरे विजुलाइजेशन मात्र से आई विजुलाइज ए पोर्टल एज टीचर दीदी टोल्ड। बस मुझे इतना ही पता था कि पोर्टल खोला जा सकता है, तो मैंने अपने बचपने में मैंने विजुलाइज किया कि मैं पोर्टल खोल सकता हूँ। आई विजुलाइज ए पोर्टल एंड मैं उससे बाहर निकल गया। उसके बाद आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू दैट प्लेस। हो मे बी वहाँ जो स्टक सोल्स थे उनको गति, आगे का गति मिल गया होगा, मे बी, बट माई सोलर प्लेक्सस वॉज डीपली डैमेज्ड। फर्स्ट इवेंट वॉज ऑफ माई सोलर प्लेक्सस डैमेजिंग। देन उसके बाद मैं सोलर नेचर की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ। चूँकि मेरा सन बर्थ चार्ट में डेविएटेड है, सन का डेविएशन, बिकॉज आई डोंट वांट टू कनेक्ट टू द डिस्टॉर्टेड एस्पेक्ट ऑफ दिस प्लानिटरी नेचर। इसलिए मैं सन को इस तरीके से डेविएट करके आया ताकि मैं धनोपार्जन तो कर सकूं, लेकिन
उतना हायर नेचर पे जाके फंसो नहीं, क्योंकि जब आप हायर नेचर को इनहिबिट करते हो तो मैट्रिक्स आपसे क्या करेगी, गलत काम करवाने, गलत क्या, आपको गलत कार्य की तरफ उत्प्रेरित या प्रेरित कर सकती है। इसलिए आप खुद कैटेलाइज करके आते हो बहुत चीज़ें अपने पूरे टाइमलाइन में कि इस मैट्रिक्स में फंसो भी नहीं, और इस मैट्रिक्स को, जो भी इस मैट्रिक्स में ज़रूरत है, जो देना है, जो आपको सेवा प्रदान करना है, उसको सही समय पे आप प्रदान कर सको। तो हमेशा ये पेशेंस एस्पेक्ट आपके अंदर होना चाहिए, इम्पेशेंट नहीं होना है। इम्पेशेंट हो गए तो आप अपने टाइमलाइन से डिस्टॉर्ट हो जाओगे। बहुत चीज़ें यहाँ पे आप अगर इस हायर नेचर को एग्जिबिट करते हो, इनहिबिट करते हो, तो एग्जिबिट करने के लिए आपको पेशेंस होना चाहिए। और यहाँ पे अगर ट्विन कम्युनिटी से मैं बात कर रहा हूँ तो दे ऑल होल्ड दैट डीप सैक्रेड इम्प्रिंट इन देम, बिकॉज जो भी हायर नेचर के सोल्स होते हैं उनके ऊपर हमेशा एक लाइट शील्ड हमेशा बना रहता है, मतलब उनके आत्मा के ऊपर एक शील्ड हमेशा होता है। वो कुछ भी करें, कितने भी इल्यूजन में उतरे रहें, उनके आत्मा पे उसका प्रभाव नहीं होता या बहुत कम से कम होता है। तो फिर आफ्टर सम टाइम आई गॉट अट्रैक्टेड टू सन एनर्जी ऑफ सन, वाटर एलिमेंट वॉज गॉट क्लीन ड्यू टू उपासना ऑफ महाकाली एंड माँ कामाख्या उपासना। माई वाटर एलिमेंट गॉट क्लीन, देन आई अट्रैक्टेड टू सन। और फिर मैं त्राटक करने लगा। मैं त्राटक घंटों त्राटक करता था, 1 सेशन 45 to 1 आवर। मैं दीपक को, लौ को, चाहे आँख में दर्द हो चाहे कुछ हो, मैं करता था। मैं सबको डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेबिलिटी आप वही करना जितना आप कैपेबल हो, बट मैं क्यों कर रहा था मुझे नहीं पता। अंदर से एक आवाज़ आता था कि करना है तो करना है, देखना है तो देखना है, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन फॉर मी। तो मैं देखता रहता था। देन उसके बाद मेरा सोल मर्जिंग हुआ, सर्टेन क्लीनिंग के बाद फिर मेरा वाटर एलिमेंट बिल्कुल डिस्टॉर्ट हो गया, और इतना ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो गया कि फिर मैं अपने त्राटक के ड्यूरेशन को बढ़ाया ताकि अपने फायर एलिमेंट को क्लीन कर सकूं। क्योंकि मैंने एक वीडियो में बताया था, इसी सीरीज़ के वीडियो में, कि आपका जो स्प्लिट होता है आपके फायर चक्र थर्ड मणिपुरा 16 येलो रे सेंटर या मणिपुरक पे होता है। मतलब आपका पहले फायर डिस्टॉर्ट होता है, फिर आपका वाटर डिस्टॉर्ट होता है, जिसके कारण आपका अर्थ भी डिस्टॉर्ट हो जाता है, आपका रूटेड नेचर भी अनहील्ड होता है। इसलिए आपको आपके वाटर को भी हील करना है, आपके फायर को भी हील करना है। फिर आपका अपर नेचर जो है वो हील हो जाता है, अपर नेचर डिस्टॉर्शन लिस्ट होता है, बिकॉज जो वायु तत्व है वो आपके वायुमंडल में जो एस्पेक्ट है, आपके जो होल क्रिएशन एस्पेक्ट है, उसका एसेंस बहुत कम होता है, इसलिए वो लीस्ट डिस्टॉर्टेड होता है, इसलिए आप उसको आराम से हील कर सकते हो। तो इस तरीके से तो मैंने ये भी बताया कि हमारा अनकॉन्शियस क्या था, एक था। ट्विन का अनकॉन्शियस हमेशा एक होता है। सबकॉन्शियस तो आप मल्टीपल लाइफ अलग अलग तरीके से जिए हो तो सबकॉन्शियस अलग होगा, लेकिन चूंकि आपका लाइट सेम है तो आपका शैडो भी सेम होगा। शैडो सेम है मतलब अनकॉन्शियस सेम होगा। अगर आपको किसी एक स्पिरिचुअल ट्विन को, चाहे वो मैस्कुलाइन हो या फेमिनाइन हो, अगर उसको एनर्जी वर्क करना मिला है, मतलब आपके अनकॉन्शियस को हील करना है, ताकि आप अपने जो मैट्रिक्स ट्विन है, जो भी मैट्रिक्स में इम्प्लांटेड ट्विन है, उनको आप क्या कर सको, उठा सको, जगा सको, उनको कोर नेचर से हेलुसिनेशन से बाहर निकाल सको। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका एनर्जी लीकेज स्टॉप होगा, जैसे मेरा एनर्जी लीकेज स्टॉप हुआ, मेरा सोल मर्जिंग स्टार्ट हो गया। जैसे सोल मर्जिंग स्टार्ट हुआ, अपने फायर एलिमेंट पे क्लीन करना और ज़्यादा क्लीन करना चालू किया, उधर गति उनका जो प्योर एसेंस, उसका उद्भव स्टार्ट हो गया। और ये होता जाता है। एक सर्टेन लेवल के बाद आपका यूनियन हो जाता है, और ये यूनियन जो होता है वो परमानेंट होता है। तो मैं अपने ट्विन से 10 साल से मैंने उनको ना देखा है, ना सुना है, ना कुछ किया है, बट आई नो एवरी सिंगल थिंग अबाउट हर, बिकॉज उनके अंदर की जो भी गति होती है, मन का जो गति होता है, मन में जो भाव उठते हैं, उनके बारे में मुझे सब पता है। तो अब ये कहानी मैं क्यों सुनाया, ये कहानी इसलिए सुनाया ताकि आप समझो कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। आप बाहर देखते रहोगे, आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे, तो
आप इल्यूजन में फंसे रहोगे। सेकेंड एस्पेक्ट, अपने साधना को ईमानदारी से करते हुए अपने मटेरियल एस्पेक्ट को भी ईमानदारी से, मतलब अंदर भी देख रहे हो तो वो बाहर भी जो आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी आपको ईमानदारी से करना है। अगर आपको जॉब कर रहे हो तो वो भी ईमानदारी से करो। अपने साधना के लिए 2 से 3 घंटे रोज़ निकालो। देयर इज़ नो अदर वे। एनर्जी वर्क कर रहे हो तो ईमानदारी से करो, जो जिसके लिए आए हो वो ईमानदारी से करो। तो यहाँ पे समझते हैं कि क्या है कि आप तुरिया स्टेट में पहुँच जाते हो, फिर आपकी आगे समझते आगे क्या लिखा है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप तुरिया को जब समझ जाते हो तो आप क्या होता है, फिर आपका वॉर्मिंग ऑफ लाइट होता है, मीन्स वॉर्मिंग ऑफ लाइट बाय ट्रू सरेंडर। फिर आप अपने मैस्कुलाइन एसेंस को वॉर्म करते हो, उसको बच्चे की तरह पैदा करते हो, माँ बन जाते हो। आप अपने मैस्कुलाइन एनर्जी के लिए खुद ही माँ बन जाते हो। जब वॉर्मिंग ऑफ लाइट हो जाता है फिर आपका जो मैस्कुलाइन एसेंस है वो राइज करता है। फिर उस समय मैट्रिक्स को आप समझते हो, उस समय पूरा डुअलिटी कोलैप्स हो जाता है। और इसी चीज़ से मैट्रिक्स एजेंट बहुत डरते हैं। जब डुअलिटी कोलैप्स होता है तो प्योर एसेंस ऑफ लव, आपका हायर हार्ट चक्रा जो थाइमस चक्रा है वो खुलने लगता है। किसी किसी का क्राउन खुलता है, किसी को मोनाडिक सेल्फ एग्जिबिट मतलब अवतार सेल्फ से कनेक्ट होना होता है तो उसका हायर हार्ट चक्रा खुलने लगता है, थाइमस चक्रा। इस समय डुअलिटी कोलैप्स हो जाता है। तो डिपेंड करता है ये आपके ऊपर। मैस्कुलाइन, आपका मैस्कुलाइन एसेंस या फेमिनाइन एसेंस जो भी मैट्रिक्स एजेंट बने, मैट्रिक्स में डीपली रूटेड हुए हैं, जो कि भूले हैं, उनको जगाने का काम कौन करेगा? जो कि स्पिरिचुअल ट्विन है, जो जागा हुआ है वही करेगा। अब इसको स्पिरिचुअलिटी से, अपने वेदास वगैरह से, जो भी अपने जो स्पिरिचुअल एसेंस है उससे समझते हैं। रात्रि सुक्तम में उसका उल्लेख है कि आप महाकाली का साधना करते हो अपने अंदर के विष्णु तत्व को जगाने के लिए। महाकाली मतलब अपने काम, क्रोध, लोभ, लव, मोह, मोह जो आपके लोअर चक्रास में एज ए फॉर्म ऑफ जो कि आपको ल्योर करती है, जो कि आपको माया की तरफ खींचती है, वो जो इम्बेडेड है। जब ये तीनों का क्लीनिंग हो जाता है, संहार हो जाता है, देन अपने आप ने किसको, क्रिएटर एस्पेक्ट को आप जगाते हो, विष्णु तत्व को जगाते हो। विष्णु के नेवल से क्या निकलता है? ब्रह्मा का उत्सर्जन होता है। तब अपने क्रिएटरशिप में आप आते हो। दैट रिप्रेजेंट ब्रह्मा एस्पेक्ट ऑफ यू। अपने क्रिएटरशिप में आप उतर चुके हो। जब क्रिएटरशिप में उतरते हो तब आप चार्ज लेते हो। उस समय डुअलिटी का कोलैप्स हो जाता है। तो प्रेम का मतलब क्या होता है? प्रेम का मतलब सिंगुलर, आप दोनों एक हो, ये आपको समझना होगा। आप दोनों कनेक्टेड हो। अगर अटैचमेंट है मीन्स आप मैट्रिक्स में फंसे हुए हो। अगर डिटैच्ड होके भी आप कनेक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, देन आप असली में प्रेम को अनुभव कर रहे हैं, अपने अंदर ही उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो टोटली। उनके एवरी सिंगुलर सेलुलर कॉन्शियसनेस तक को आप एक्सपीरियंस करते हो। उनके सेल लेवल के कॉन्शियसनेस को भी आप एक्सपीरियंस करते हो। इस लेवल का कनेक्शन होता है ट्विन। तो ट्विन एक्सपीरियंस इज़ अ सैक्रेड एक्सपीरियंस। अगर आपको मिला है तो ईमानदारी से करो। तो पता नहीं और क्या क्या बताना मुझे। हाँ, तो नेक्स्ट वीडियो में इसको कैरी ऑन करते हैं।